हेलो, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का भूगोल की ऑनलाइन कक्षाओं में। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। देखिए, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, हालांकि आपको पता है कि अपनी भौगोलिक विचारधाराओं की जो बुक है उसकी 3 यूनिट कंप्लीट हो चुकी है और आज अपन 4th यूनिट है उसकी स्टार्ट करने जा रहे हैं। और यूनिट 4th में अपने मुख्य रूप से जो टॉपिक है वो है एक तो मानव पर्यावरण के संबंधों का, भूगोल में द्वैतवाद का, और भूगोल की कुछ मुख्य संकल्पनाएं हैं इसके अंतर्गत जिनकी अपन को चर्चा करनी है। तो मानव पर्यावरण संबंधों का पहला जो टॉपिक है उसमें अपन को 3 संकल्पनाएं पढ़नी है: निश्चयवाद, संभववाद और नवनिश्चयवाद की। फिर उसके बाद में जो द्वैतवाद का टॉपिक है उसमें अपन को भौतिक भूगोल और मानव भूगोल और व्यवस्थित और प्रादेशिक भूगोल, ये 4 पॉइंट पढ़ने हैं। उसके बाद में जो नेक्स्ट टॉपिक है अपना है वो है व्यवस्थित और प्रादेशिक भूगोल, और उसके बाद में आएगा भूगोल में मात्रात्मक क्रांति और कुछ भूगोल की संकल्पनाएं। तो ये अपनी यूनिट रहेगी। यूनिट का पहला टॉपिक मानव पर्यावरण संबंध काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है, लगभग एक सवाल बनता है इससे और आपका पहले से पढ़ा हुआ भी है। तो शुरू करते हैं अपन। आप हेडिंग लगाइए मानव पर्यावरण संबंध। मानव पर्यावरण संबंध। देखिए, जैसा कि आपका ये पहले से पढ़ा हुआ है, आप स्कूलों में भी पढ़ के आए हैं और फर्स्ट ईयर में भी आप ये पढ़ के आए हैं। मानव भूगोल के अंतर्गत जो आपका पेपर था उसमें वही चीज़ देखिए यहाँ वापस है। तो देखिए, बात ऐसी है कि मानव की जो उत्पत्ति है वो मानी जाती है आज से लगभग 20 लाख वर्ष पूर्व। और उस समय क्या था, मानव है वो जंगलों में निवास करता था, कंदमूल फल फूल खा के अपना जीवन यापन करता था। और जो मानव के साथ इसके संबंध है उसके बारे में जानकारी जो अपने को प्राप्त होती है वो होती है पूरा पाषाण काल से। और उस समय क्या था कि मानव ने पत्थर के औजार बनाए और फिर उसके बाद में पत्थर के औजारों से वो पर्यावरण के साथ कुछ क्रियाएं करता, जीवों को मारना करना, जो भी उसको कंदमूल तोड़ने करने के लिए। तो पर्यावरण के साथ उसका संबंध यहाँ शुरू हुआ। फिर इसके आगे जो मध्य पाषाण काल का समय आया, इसका समय अपन मान सकते हैं 10,000 ईसा पूर्व से 6,000 ईसा पूर्व का। तो इस समय में इन मानव ने पादपों और पशुओं का घरेलूकरण करना शुरू किया। और आगे 6,000 ईसा पूर्वी से 4,000 ईसा पूर्वी का जो समय रहा, जिसको नवपाषाण काल के नाम से जानते हैं, तो इसमें मानव ने अपनी बुद्धि, अपनी छांट के कारण जो जीव है उनको पालतू बनाना प्रारंभ कर दिया था। और इसी समयावधि में जो नील घाटी है वहाँ सभ्यताओं का विकास हुआ। आगे चलकर ताम्रकाल आया, फिर कांस्य युग आया और फिर लौह युग आया। और लौह युग के बाद में जो मानव का जो विकास था वो तेज़ी से बढ़ा। इसकी संस्कृति में, इसके संसाधनों में, साधनों में, सभी में प्रगति हुई और ये जो स्वरूप है वो धीरे 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 परिवर्तित होते हुए वर्तमान स्वरूप तक आ पहुँचा। अब ऐतिहासिक दृष्टि से अगर अपन इसकी मानव के साथ जो पर्यावरण और मानव के संबंध है इनको अगर देखें, तो भूगोलवेताओं ने इन संबंधों को कुछ समयावधि में विभाजित किया है, जिसमें इन्होंने 3 समयावधि बताई है। पहली समयावधि इन्होंने मानी है, पहला काल था जब मानव आखेट और भोजन संग्रहण का कार्य करता था, जो लगभग 1.5 लाख से 50,000 वर्ष पूर्व का माना है। फिर उसके बाद में दूसरा काल माना है जो पशुपालन और पशुचारण का माना है, जिसमें मानव ने पशुओं को पालतू बनाया, उससे दूध, मांस, ये चीज़ें इनसे प्राप्त करना शुरू किया। और तीसरा काल माना जाता है कृषि का, जिसमें मानव ने घुमक्कड़ जो जीवन था उसको छोड़ करके स्थायी रूप से रहना प्रारंभ कर दिया। ठीक है, अब बात करें मानव के और पर्यावरण के संबंध की। देखिए, जो मेन पॉइंट है उस पर आते हैं। तो देखिए, मानव और पर्यावरण के बीच में जो संबंध है वो वही है जो अन्य जीवों की है। कोई विशेष ऐसा अलग से कुछ नहीं है, संबंध वही है जो अन्य प्राणियों के हैं। लेकिन
मनुष्य ने अपनी बुद्धि, अपने विवेक और अपनी जो खोजी प्रवृत्ति है, इसके द्वारा पर्यावरण में कुछ बदलाव किए हैं, कुछ ऐसे संबंध बनाए हैं जिनसे या तो पर्यावरण को लाभ हुआ है या बहुत ज़्यादा हानि हुई है। मतलब जो अन्य जीव है उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया, उनके सामान्य संबंध है, लेकिन मानव की जो संबंध है उससे कुछ परिवर्तन हुए हैं, इसलिए इसको विशेष माना गया है। ठीक है। और बात करें इसके संबंधों की, तो देखिए आज से अगर अपन जाएं 10,000 साल पहले, तो मानव तो तब भी था, आज भी है, लेकिन उस समय मानवीय क्रियाएं हैं, उनका वातावरण पर इतना प्रभाव नहीं था कि उसको अपन एक हाईलाइट रूप में लें, क्योंकि सीमित जनसंख्या थी, सीमित आवश्यकताएं थी, और ऐसी स्थिति में मानव ने कुछ ज़्यादा है वो फेरबदल अगर करता भी था तो प्रकृति उसको रिकवर कर लेती थी। लेकिन जो 1780 के बाद का जो काल था, औद्योगिक क्रांति के बाद का जो काल था, उसके बाद में क्या है कि प्रकृति पर्यावरण में मानव ने जो छेड़छाड़ कर रहा था वो उसकी मात्रा बढ़ा दी, और बढ़ाने के कारण इसके प्रभाव है वो पर्यावरण पर अपन को दिखाई देने लग गए। और दिखाई देने लग गए तो ये अपन को ये जो धारणाएं हैं वो जानकारी में आई, और जो जानकारी में धारणाएं आई वो क्या आई कि मनुष्य और जो पर्यावरण के बीच के जो संबंध थे, इसमें अब अलग अलग विद्वानों ने अपने अलग अलग दृष्टिकोण दिए, किसी को क्या लग रहा था, किसी को क्या लग रहा था। तो यहाँ एक और अगर अपन कहें कि धारणा ऐसी आई कि कुछ लोगों का मानना था कि मनुष्य को पर्यावरण के साथ में वही संबंध रखने चाहिए जो अन्य जीव जंतु रखते हैं, प्रकृति के आदेशों की पालना करनी चाहिए। वहीं दूसरा वर्ग ये कहने लगा कि मनुष्य को भगवान ने जब बुद्धि दी है तो वो बिना बुद्धि वाले जीवों की तरह बिहेव क्यों करे, वो अपनी बुद्धि का प्रयोग करके पर्यावरण में कुछ बदलाव करें, कुछ प्राप्त करें, कुछ दें। तो ये इस प्रकार से ये संबंधों के कुछ दृष्टिकोण उत्पन्न हुए, और सामान्य रूप में जो तीन धारणाएं प्रचलन में आई वो थी निश्चयवाद, संभववाद और नाम निश्चय, और इन्हीं की अपन बात करने वाले हैं। तो शुरू करें उससे पहले आप 2-3 लाइन लिख लीजिए, फिर अपन एक एक की बात करेंगे। लिखिए। पृथ्वी पर मानव की उत्पत्ति पृथ्वी पर मानव की उत्पत्ति आज से लगभग 20 लाख वर्ष पूर्व मानी जाती है। मानी जाती है। इस समय मानव अन्य जीवों की ही तरह प्रकृति में स्वतंत्र रूप से रहते हुए कंदमूल, फल फूल आदि को भोजन के रूप में ग्रहण करके अपना जीवन यापन करता था, अपना जीवन यापन करता था। आगे चलकर जब मानव ने पत्थर के औजारों का आविष्कार किया, पत्थर के औजारों का आविष्कार किया, तब से
मानव पर्यावरण तब से मानव पर्यावरण का संबंध माना जाता है। माना जाता है। आगे चलकर मध्य पाषाण काल में मानव ने पादपों और पशुओं का घरेलूकरण करना शुरू कर दिया तथा नवपाषाण काल तक आते आते इसने अपने विवेक से पादपों की छांट तथा जीवों का पालतूकरण शुरू किया और आगे ताम्रकाल या ताम्र युग, कांस्य युग, लोह युग से होते हुए मानव ने वर्तमान स्वरूप को प्राप्त किया। इस प्रकार ऐतिहासिक दृष्टि से मानव और पर्यावरण के संबंधों का स्वरूप बदलता रहा, जिसको भूगोलवेताओं ने तीन समयावधि में विभाजित किया। नंबर 1, आखेट एवं भोजन संग्रहण का काल। आखेट एवं भोजन संग्रहण का काल। नंबर 2, पशुपालन व पशुचारण का काल। और नंबर 3, पौध पालन एवं कृषि का काल। पौध पालन एवं कृषि का काल। ठीक है, आगे लिखिए पैराग्राफ चेंज करके। मनुष्य का पर्यावरण के साथ
पाया जाने वाला संबंध, पाया जाने वाला संबंध तो अन्य जीवों के समान ही है, अन्य जीवों के समान ही है, लेकिन इसमें अंतर इतना है कि मानव ने अपने बुद्धि और विवेक से कुछ ऐसे बदलाव किए हैं जिनसे पर्यावरण को कभी लाभ तो कभी हानि भी हुई है, कभी लाभ तो कभी हानि भी हुई है। इसी के चलते मानव और पर्यावरण के मध्य संबंधों को लेकर भूगोल में कुछ धारणाओं का जन्म हुआ, कुछ धारणाओं का जन्म हुआ जो मानव पर्यावरण संबंधों की अवधारणाएं कहलाई। ये अवधारणाएं निम्नलिखित है, ये अवधारणाएं निम्नलिखित है। देखिए, अब नंबर 1 हेडिंग लगाई आप, निश्चयवाद। निश्चयवाद। निश्चयवाद और कुछ पॉइंट्स इसके साथ में लिख लीजिए। और पहला इसके पॉइंट बनाइए निश्चयवाद और लिखिए समर्थक। समर्थकों के नाम आप साथ साथ में लिख लीजिए। एक तो है फ्रेडरिक रेडजेल, दूसरा है एलन चर्चिल, सैम्पुल, पीटर हेगेट, पीटर हेगेट, एल्सवर्थ, हंटिंगटन, एल्सवर्थ, हंटिंगटन, और लिख लीजिए किरचॉफ,
किरचॉफ। हंटिंगटन हो गया। उसके बाद में आप लिखिए डेविस। ठीक है, और भी बहुत सारे इसके समर्थक है, लेकिन अपन मुख्य मुख्य की यहाँ बात कर रहे हैं, तो ये तो इसके समर्थक है। अब देखिए, सारांश बात करते हैं कि निश्चयवाद कहता क्या है। तो निश्चयवाद कहता है कि मनुष्य जो है वो प्रकृति की उपज है। ठीक है, और ये प्रकृति से ऊपर नहीं, बल्कि प्रकृति ने मनुष्य को जन्म दिया है और प्रकृति ही सर्वशक्तिमान है। इसलिए मनुष्य को प्रकृति की हद में रहते हुए इसके अंतर्गत, इसके आदेशों की पालना करते हुए इसको कार्य करना चाहिए। मतलब निश्चयवाद जो है वो प्रकृति को शक्तिशाली बताता है और मानव को इसके सामने कम शक्तिशाली मानता है, और ये मानता है कि प्रकृति जितना मानव को विकल्प देती है, जितना इसको ऑप्शन देती है, उतना ही यूज करके उसी के अनुरूप ही चलता है। इसलिए प्रकृति ही सर्वे सर्वा है। ठीक है, बस सारांश यही। बाकी अपन जैसे जैसे लिखेंगे वैसे वैसे चीज़ें और आती जाएगी। तो निश्चयवाद आपने हेडिंग लगा ली, समर्थक आपने लिख लिए रेडचल, सैंपुल, हेगेट, हंटिंगटन, किरचॉफ और डेविस। लिख लिए। तो अब आगे आप शुरू कीजिए। मैं इसमें लिखिए पर्यावरणीय निश्चयवाद की संकल्पना का जन्म और विकास जर्मनी में हुआ। जर्मनी में हुआ। जर्मनी में हुआ, जिसके प्रमुख प्रतिपादक जर्मन भूगोलवेत्ता फ्रेडरिक रेडजेल को माना जाता है। फ्रेडरिक रेडजेल को माना जाता है, माना जाता है। इस विचारधारा के अनुसार, इस विचारधारा के अनुसार मानव जीवन के, मानव जीवन के सभी पक्षों पर, सभी पक्षों पर भौतिक पर्यावरण का प्रभाव होता है। भौतिक पर्यावरण का प्रभाव होता है तथा मानव के व्यवहार को प्राकृतिक तत्व नियंत्रित और निर्धारित करते हैं। इसलिए मनुष्य को भी अन्य सभी जीवों की ही तरह, अन्य सभी जीवों की ही तरह प्राकृतिक वातावरण, प्राकृतिक वातावरण के निर्देशों का पालन करना चाहिए, का पालन करना चाहिए, क्योंकि प्रकृति, प्रकृति ही सर्वशक्तिमान है और प्रकृति ने ही मनुष्य को जन्म दिया है, जन्म दिया है।
नेक्स्ट लाइन से लिखना, इस विचारधारा के जनक रेडजेल महोदय ने, रेडजेल महोदय के करना, रेडजेल महोदय के अनुसार वातावरण के तत्व जैसे धरातल, जलवायु, वनस्पति, आदि में और मानव के साथ, मतलब इन तत्वों को आपस में और मानव के साथ जटिल संबंध होते हैं जिसमें पर्यावरणीय तत्व अधिक शक्तिशाली या प्रभावशाली होते हैं तथा ये तत्व ही मानवीय गतिविधियों को नियंत्रित करते हैं। अच्छा, अपन ने 2 विद्वानों के नाम तो इसमें लिखे ही नहीं, आप ऐड करना समर्थकों में। एक तो रिटर रह गया और एक हम्बोल्ट रह गया, ये तो दोनों महत्वपूर्ण है, अपन ने दोनों के ही नाम इसमें ऐड ही नहीं किए। रिटर और हम्बोल्ट, इनके भी नाम ऐड करो। ये तो हो गया, आगे लिखिए। निश्चयवाद के संदर्भ में ही रेडजेल ने कहा कि इन्वर्टेड कॉमा में लिखना, अब कहा कि हमारी बुद्धि संस्कृति और सभ्यता, इट लिखना, हमारी बुद्धि संस्कृति और सभ्यता की उपलब्धियों की तुलना एक चिड़िया की स्वच्छंद उड़ान से नहीं की जा सकती, बल्कि उसकी तुलना एक पौधे के तने से की जा सकती है, क्योंकि हम सदैव पृथ्वी से जुड़े हुए हैं और मानव अपना सिर आकाश में कितना भी ऊंचा क्यों न उठा ले, तो भी उसके पैर हमेशा धरती पर ही टिके रहेंगे तथा उसकी धूल प्रकृति में ही विलीन हो जाएगी।
प्रकृति में ही विलीन हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट लाइन से लिखना। यह संकल्पना, निश्चयवाद की यह संकल्पना वर्ष 1911 या सन 1911 में अपने चरम पर थी जब फ्रेडरिक रेडजेल की शिष्या एलन चर्चिल सैंपल ने अपनी पुस्तक भौगोलिक वातावरण के प्रभाव, अंडरलाइन करना, भौगोलिक वातावरण के प्रभाव का प्रकाशन किया जिसमें सैंपल ने वातावरणीय निश्चयवाद के सिद्धांत का समर्थन करते हुए कहा कि इन्वर्टेड कॉमा में लिखना, मनुष्य पृथ्वी तल की उपज है और इसका अभिप्राय केवल यह नहीं है कि वह पृथ्वी का बच्चा है, वह पृथ्वी का बच्चा है या बच्चा है और उसकी धूल का कण है, बल्कि यह भी है कि पृथ्वी ने माता के रूप में उसका पालन किया है और उसके लिए कर्तव्य निश्चित किए हैं और विचारों को एक निश्चित दिशा में मोड़ा है तथा मानव के सामने कुछ कठिनाइयां भी उपस्थित की है जिनसे उसके शरीर को बल मिला है और बुद्धि को तीव्रता प्राप्त हुई है। नेक्स्ट लाइन से लिखना, सैंपल ने
पर्यावरण के सैंपल ने पर्यावरण के प्रभावों को 4 भागों में विभाजित करते हुए बताया कि मानव के शारीरिक प्रभाव मानव के शारीरिक, मानसिक, आर्थिक और सामाजिक तथा मानवीय गतिविधियों पर पर्यावरण का प्रभाव रहता है। और इसी को स्पष्ट करते हुए सैंपल ने बताया कि प्रकृति ने पर्वतीय क्षेत्रों में रहने वाले मनुष्यों के पैर मजबूत बनाए हैं ताकि वह दुर्गम रास्तों पर चल सके। वहीं सागर तटीय लोगों के भुजाओं और सीने को मजबूत बनाया है ताकि वह नाव की पतवार चला सके। इस प्रकार सैंपल ने प्राकृतिक वातावरण का नियंत्रण मनुष्य के भोजन इस प्रकार सैंपल ने प्राकृतिक वातावरण का नियंत्रण मनुष्य के भोजन, वस्त्र, मकान, आर्थिक गतिविधियां, विचार, भावना तथा धार्मिक विश्वासों पर भी बताया है। पैराग्राफ चेंज करके लिखना। इसी प्रकार हंटिंगटन ने निश्चयवाद के समर्थन में बताया कि प्राकृतिक शक्तियां मानवीय रहन-सहन, क्रियाकलाप तथा सांस्कृतिक और धार्मिक तत्वों को भी प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती है।
ठीक है, सार देखिए समझ में आ गया होगा, सार वही है, प्रकृति सर्वे सर्वा, बस बाकी सारी चीज़ें हैं ये अपन को इसलिए यहाँ ऐड करनी पड़ रही थी। देखिए आपने छोटी कक्षाओं में भी ये पढ़ा होगा, लेकिन वहाँ आपको इतनी डिटेल नहीं पढ़ाएगी, नहीं बताएगी ये कोटेशंस, क्योंकि लेवल उतना था। अब यहाँ आपको ये जो सवाल आएगा उसके अकॉर्डिंग अपन को मैटर ज़्यादा चाहिए, तो वो मैटर ज़्यादा इसलिए आपको बताया जा रहा है। किसी को अगर ये लगे कि ज़्यादा कुछ ये सा तो हमने पहले पढ़ा ही नहीं था, तो मैटर इसलिए अपन ज़्यादा पढ़ रहे हैं क्योंकि सवाल अपने इस लेवल का आएगा, वो छोटा सवाल मायने नहीं रखेगा, इसलिए अपन को डिटेल इसमें और रीड करनी पड़ेगी। ठीक है, पैराग्राफ चेंज करके लिख लीजिए। पर्यावरणीय निश्चयवाद की धारणा का प्रभाव 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक 20 वर्षों तक रहा। लेकिन इसके पश्चात इस विचारधारा का खंडन होने लगा कि पर्यावरण मानव को प्रभावित अवश्य करता है लेकिन नियंत्रित नहीं करता, बल्कि मनुष्य पर्यावरण में परिवर्तन करता है और वह प्रकृति का दास नहीं होकर अपनी बुद्धि से पर्यावरण में परिवर्तन करता है। और 20वीं सदी के मध्यवर्ती काल में इस विचारधारा 20वीं शताब्दी के मध्यकाल में इस विचारधारा की मान्यता में कमी आई। ये अपन आलोचना पढ़ रहे हैं, इस पैराग्राफ में कमी आई और रेडजेल तथा सैम्पुल द्वारा भी यह स्वीकार किया गया कि मानव पर प्रकृति का पूर्ण नियंत्रण नहीं है। मानव का प्रकृति पर पूर्ण नियंत्रण नहीं है, बल्कि प्रभाव है। ठीक है, तो इसी के साथ आपकी एक निश्चयवाद की जो विचारधारा है ये कंप्लीट हुई। उम्मीद है आपको समझ में आई होगी। जो इसका सार है वो अपने सामने है। अगर किसी भी प्रकार की इसमें कोई दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हैं, अन्यथा अपन नेक्स्ट कक्षा में अगली जो विचारधारा है संभववाद, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट विचारधारा नेक्स्ट वीडियो में। तो आप हेडिंग तो लगा लीजिए, दूसरी विचारधारा की संभववाद, और इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। धन्यवाद।